वन पीस चैप्टर 11-15 आ चुका है। अगेन हम लोगों ने इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे चीजें रिवील होते हुए देखा। हम लोगों को फाइनली पानी के नीचे जो वॉइड सेंचुरी डूबा उसका लुक हम लोगों को दिखा दिया गया। उसके बारे में भी हम लोगों को बहुत कुछ बताया, कैसे ये वॉइड सेंचुरी पानी के नीचे डूबा इसके बारे में हम लोगों को बताया गया। और इन सबके साथ साथ जॉय बॉय का सिलुएट हमारे सामने रिवील हो चुका है। चैप्टर के लास्ट में इमू समा भी है। अगर शॉर्ट में बोले तो अनदर वीक अनदर वन पीस का पिक चैप्टर। तो चलो इस वाले वीडियो के अंदर खोल के पूरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वॉइड सेंचुरी को कवर करेंगे, जॉय बॉय, जुनेशा, एंशियंट रोबोट, सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है। यहाँ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बॉयज मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। 6000 चाहिए, फिर हम लोग 8 लाख कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक नहीं किया तो प्लीज यार कर दो। चैप्टर की स्टडी में हम लोग को वानो कुनी का सिनारियो दिखाया जाता है कि वहां पर वो लोग बैठ के वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं और मोमो से ये अनाउंसमेंट सुन के बोलता है तो जॉय बॉय एक पायरेट था लूफी की तरह। और ये सुन के कीमोन बोलता है आप जॉय बॉय को जानते हो। यहाँ पर मोमो को पहले से पता था जॉय बॉय इज द वन जो वानो में आएगा और कायदो को डिफीट करेगा, और उसको ये पता नहीं था कि जॉय बॉय पास्ट में एक पायरेट था। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं मरीन बेस प्रिजन में और हम लोग फाइनली देखते हैं किड को। बट ये वो किड नहीं है जो तुम सोच रहे हो। या दिस इज डेमारो ब्लैक जो किड के कॉस्प्ले करके घूम रहा है और वो लोग भी बैठ के वेगापंक का अनाउंसमेंट सुनते हुए जा रहा है। और वो ये भी बोलता है कि मैं मिलियन टाइम टफर हूँ जॉय टॉय से। जॉय बॉय नहीं भाई, जॉय टॉय बोल दिया उसने। देखो यहाँ पर ओडा सेंसे ने ऑलरेडी किड की बेइज्जती करके रखा है, बट यहाँ पर इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी। ओडा सेंसे चाहते तो ये पैनल ना भी डाल सकते, बट नहीं, ओडा सेंसे ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग किड की और बेइज्जती करता है। अब देखो यहाँ पर ये पैनल आने के बाद ना लोग किड की बहुत ज्यादा मजाक हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ओडा कोई और चीज फोरशैडो कर रहा है यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने पास्ट में देख के रखा, सबावडी के बाद स्ट्रॉ हेड्स अलग अलग हो गए थे, तो दुनिया से स्ट्रॉ हेड्स पायरेट एकदम से खत्म हो गए थे। तब भी जाके डिमारो ब्लैक फॉर्म हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रॉ हेड्स वापस आ चुका है। तो यहाँ पर भी किड को शैंक्स ने पेल दिया और हम लोगों को लग रहा है किड खत्म है, स्टोरी में नहीं आने वाली है फिर से। बट यहाँ पर अभी डिमारो ब्लैक वाले किड के कॉस्प्ले करके आ चुका है, तो इट कुड बी पॉसिबल हम लोग किड को बहुत ही जल्द देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा डिमारो ब्लैक वालों ने 4 कैरेक्टर से कॉस्प्ले किया, तो इट कुड बी पॉसिबल कि किड के क्रूज से बस 4 मेजर बंदे बचे और बाकी सब खत्म, और ये चारों के चारों को बहुत ही जल्द हम लोग देखने वाला है। इट कुड बी वेक अप कॉल फ्रॉम ओडा सेंसे जिसको हम लोग मजाक में इग्नोर कर रहा है। आगे हम लोगों ने देखा वेगापंक बोलता है जितने पोनीग्लिफ्स है उनको कंबाइन करने से हम लोगों को पता चलता है कि पोनीग्लिफ हिस्ट्री के पास्ट में एक खतरनाक वार के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर पास्ट मतलब वॉइड सेंचुरी। तो वेगापंक आगे बोलता है वॉइड सेंचुरी के चलते जॉय बॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस किया था जिसको अभी हम लोग जानते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम से। और आगे हम लोग देखते हैं मरीन्स रिएक्ट करते हैं, हाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट मरीन ये तो हम लोग है। फिर वो लोग बोलते हैं हाँ वेगापंक ने तो मेंशन करके रखा है कि जॉय बॉय एक पायरेट है, तो ये ठीक है। आगे वेगापंक बोलता है वॉइड सेंचुरी के टाइम 20 सेपरेट किंगडम्स एक साथ मिलकर एक एलाइड पावर्स बनाया था जो उस टाइम का वर्ल्ड गवर्नमेंट था, या फिर वी कैन से 20 ग्रेट नेशंस जो एक साथ हो चुके थे जॉय बॉय के साथ फाइट करने के लिए। तो लॉन्डो यहाँ से तुम लोग समझ रहे हो, इट लिटरली टुक देम 20 होल किंगडम्स टीमिंग अप टू ब्रिंग डाउन वन सिंगल ओजी जॉय बॉय। तो हियर जस्ट थिंक ऑफ इट, ओरिजिनल जॉय बॉय कितना ज्यादा खतरनाक था। तो हियर आई एम डैम श्योर कि वॉइड सेंचुरी के चलते जॉय बॉय वाज सो ओवर पावर की इमू समा और उनके एलाइज के पास और कोई ऑप्शन नहीं था टीम अप करने के सिवा। तो जॉय बॉय को हराने के लिए 20 ग्रेट नेशन एक साथ टीम अप कर लेता है, सिंपली बिकॉज जॉय बॉय जिस किंगडम से बिलोंग करता था वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस था। आगे हम लोग देखते हैं मार्स एकदम से गुस्से से लाल हो गया था और वो यूज करता है अपना कॉन्क्यूरर हाकी और सारे के सारे डेनियन मुशी को वो नॉकआउट कर देता है। तो इतना ऑब्वियस है गुरु से मेंबर्स ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टॉप द ब्रॉडकास्टिंग ताकि वेगापंक फर्दर और चीजें रिवील ना कर पाए। और ये लोग देखने के बाद ही सब कुछ पता चल रहा है कि भाई हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। आगे वेगापंक बोलता है ये जो 20 नेशन का एक अलायंस बनाया था ये इकलौता पॉसिबल हुआ था जॉय बॉय के अपोज जाने के लिए। हाँ भाई यू हर्ड इट राइट, जॉय बॉय इतना ज्यादा स्ट्रांग था। आगे वेगापंक बोलता है आई एम अफ्रेड कि मुझे पता नहीं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये किस वजह से हुआ था, कौन सही था कौन गलत था, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एक सिंगल आइडिया के ऊपर 2 डिफरेंट ओपिनियंस होने की वजह से। अब ये आइडिया क्या और उनके ओपिनियंस क्या इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चला। तो वेगापंक बोलता है इसके बारे में मैं जज करने वाला कोई नहीं हूं बिकॉज मेरे को पता नहीं इस आइडिया में कौन सही है कौन गलत है। तो जैसे कि हम लोगों को पता नहीं तो वी कैन एज्यूम इट वाज आइडिया ऑफ फ्रीडम। मे बी जॉय बॉय वांटेड अ फ्री वर्ल्ड जहां पर स्लेवरी टॉर्चर और बाकी सारे जो चीजें जो सेलेस्टियल ड्रैगन वाले करता है वो नहीं कर पाएंगे। कोई किसी के अंडर स्लेव बन के नहीं रहेगा, सब लोग आजाद है। बट शायद वॉइड सेंचुरी के टाइम जो वर्ल्ड गवर्नमेंट था उनका जो आइडियल उनका जो ओपिनियन है फ्रीडम को लेके वो डिफरेंट था। ऐसा हो सकता है फ्री का मतलब हम जो किंगडम वाले लोग हैं हम फ्री रहेंगे बस, बाकी लोग फ्री नहीं रह सकते बिकॉज हम लोग
लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है। सेलेस्टियल ड्रैगन वाले एकदम आजाद रहते हैं, एकदम जो मर्जी वो करता है, एकदम फुल फ्रीडम के साथ जीता है। बट बाकी जो लोग है गरीब स्लेबरी, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उनसे बहुत सारे काम करवाया जाता है और ऑफ कोर्स उनको तो मारते रहता है। तो यहाँ पर इट कुड बी पॉसिबल, द होल आइडिया वाज फ्रीडम, बट दोनों साइड से दो डिफरेंट ओपिनियंस थे। बाकी अगेन इट कुड बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज हम लोग को आगे पता चलता है वेगापंक बोलता है जॉय बॉय जिस किंगडम में जन्म हुआ था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। वो किंगडम इतना ही ज्यादा एडवांस था कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये किंगडम 900 साल पहले एग्जिस्ट करता था। वेगापंक आगे ये भी बोलता है उस टाइम पीरियड के चलते वहां पर जो वेपन्स एग्जिस्ट करता था वो अभी के टाइम के मॉडर्न साइंस के सोच के बाहर है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। 900 साल पहले किंगडम था, इतना ही ज्यादा एडवांस है कि हमारा मॉडर्न साइंस इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और उस टाइम पीरियड के चलते वेपन इतना ज्यादा खतरनाक था कि मॉडर्न साइंस उसके बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो बॉयज, इजंट इट ऑब्वियस दिस वेपन्स आर कॉल्ड द एंशिएंट वेपन्स, और इस वेपन्स को यूज करके दुनिया को डुबाया गया और इन फ्यूचर दुनिया को डुबाया जाएगा, जिसके बारे में वेगापंक ने अपने अनाउंसमेंट के स्टार्टिंग में बोल के रखा है। वेगापंक तो अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हुए जा रहा था और बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा लूफी, डोरी एंड ब्रॉगी सारे के सारे वल्क्यूरी से भाग रहा है। इवन हम लोगों को बैकग्राउंड में जो का मोमेंट दिखाया गया जहां पर मिंग थे, उनके रिएक्शन दिखाए गए। और मिंग्स को छोड़ के भी हम लोगों ने फॉक्सी पायरेट्स को बहुत टाइम बाद देखा और उनका भी थोड़ा बहुत रिएक्शन हम लोग को दिखाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पैनल जब वेगापंक जॉय बॉय एंड 20 ग्रेट किंगडम्स के बारे में बात कर रहे थे तब हम लोगों ने बैकग्राउंड में देखा जॉय बॉय का सिलुएट और जॉय बॉय एकदम से क्राउन्स वाले लोगों के ऊपर जंप कर रहा है। ओके, दैट्स अ ह्यूज रिवील। फाइनली हम लोगों को जॉय बॉय का लुक देखने को मिला। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है जॉय बॉय के पास निका फ्रूट था जो एकदम से अवेकन फॉर्म में था। और इससे पहले हम लोगों ने सन गॉड निका का सिलुएट देख के रखा था और उसके बाद हम लोगों ने लूफी का देखा था वानो में। एंड फाइनली नाउ जॉय बॉय का सिलुएट रिवील हो चुका है। बट अभी तक हम लोगों ने जॉय बॉय एंड लूफी का हाथ में वो स्पेयर को नहीं देखा जो सन गॉड निका के हाथ में था। बट जब जायंट्स एगेड में आए तो उन लोगों ने बोला था बीहोल्ड द लेजेंडरी स्पेयर ऑफ द जायंट्स ऑफ एल्बफ। यहाँ पर ऐसा हो सकता है सन गॉड निका का जो स्पेयर है ये शायद एल्बफ में हो। और इसके बाद हम लोगों को पता है हम लोग एल्बफ में जा रहा है, शायद लूफी को फाइनली वो स्पेयर मिले। बट यार ऑन्स अगेन लूफी के हाथ में स्पेयर हो या फिर नहीं हो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लूफी ये सब यूज करता नहीं है या फिर करना आता नहीं है। इसके हाथ में सोड आने के बाद भी उसने सोड के साथ जैसे फाइट किया वो हम लोगों ने देख के रखा है। तो इतना ऑब्वियस है लूफी के हाथ में स्पेयर आए या फिर ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर सच्ची बताओ तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी लूफी यूजिंग सम अदर थिंग्स। अब यहाँ पर ये अलग बात है कि जॉय बॉय के सिलुएट में हम लोग उसके स्ट्रॉ हेड को नहीं देखा। क्या जॉय बॉय के बैग में उसका स्ट्रॉ हेड है या फिर ओडा सेंसेई स्ट्रॉ हेड को छुपा रहे हमसे? मे बी द स्ट्रॉ हेड जो हम लोगों ने मेरिजो में देख के रखा है वो शायद जॉय बॉय का ही है। आगे हम लोगों ने एगेड में एडिसन एंड स्टसी का मोमेंट देखा है। एडिसन स्टसी को बोलता है यहाँ से भाग जाने के लिए, बिकॉज अभी फिलहाल बैरियर के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 5 एल्डर्स आ चुका और उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। अब स्टेसी आगे बोलती है मुझे पता नहीं मुझे करना क्या है। अब स्टेला खत्म होने के साथ साथ मेरी लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं है। अब यहाँ पर काकू को देख के लग रहा था ही फील्स फॉर स्टेसी। आई थिंक यहाँ पर एगेड में मेरे को CP0 एक्चुअली में अच्छा लगा। आई जेन्युइनली होप बोथ काकू एंड स्टेसी सर्वाइव। पहले हम लोगों ने लुच्ची का एम्पैथी देखा फॉर हिज कमरेड और इसके बाद हम लोगों ने देखा स्टेसी लूजिंग हर विल टू लिव जस्ट लाइक निको रॉबिन। और यहाँ पर काकू का एक्सप्रेशन हम लोगों को सब कुछ बता देता है व्हाट ही ट्रूली फील्स। तो ओडा सेंसेई एक्चुअली डिड अ वेरी गुड जॉब विद CP0। आगे हम लोगों ने नोज़ुरो को देखा, वो जायंट्स के अटैक से बाहर आ जाता है और एकदम से बॉनी को अटैक कर देता है, बट फ्रैंकी बॉनी को बचा लेता है। और वहां पर सांजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट होते होते रहेगा। आई डोंट नो व्हाट इज ओडा सेंसेई इज डूइंग विद सांजी। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं एंड ओडा सेंसेई इज नाउ लाइक भाई क्या बोलूं। आगे हम लोग देखते हैं वेगापंक बोलता है जॉय बॉय के डिफीट के साथ और नेक्स्ट लाइन बोलने से पहले नोज़ुरो बोलता है वेगापंक तू कितना बोलने वाला है। नोज़ुरो गुस्से में बोलता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइफ फॉर्म्स है। और ये बोल के डबल स्प्लिट के अंदर हम लोगों ने देखा नोज़ुरो पंग रिकॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से को एक ही स्लैश के साथ पूरा काट देता है और वहां पर जितने सेराफिम्स और बाकी लोग हैं वो लोग आजाद हो जाता है। दैट्स द नोज़ुरो, दैट्स द टकला, दैट्स द गांधी जिसको देखने के लिए मैं पागल था। लास्ट पैनल में जब सांजी ने उसको किक किया था ये देखा ही वाज लाइक कि भाई ये एल्डर है, ये बहुत ज्यादा हाइप्ड कैरेक्टर है, इसके साथ ऐसे कैसा हो सकता है। बट नोज़ुरो इस चैप्टर में बी लाइक भाई मैं तो बस ब्रॉडकास्टिंग रोकने आया, फाइट करने नहीं। और जो स्लैश दिया भाई देख के एकदम स्वाद सा आ गया। नोज़ुरो वर्सेस ज़ोरो एक खतरनाक बैटल होने वाली इन फ्यूचर। यहाँ पर नोज़ुरो का अटैक तो खतरनाक था बट ये नो नेम्ड अटैक है, बिकॉज इतना खतरनाक अटैक यूज करने के बाद इसका नाम क्या है हम लोगों को पता नहीं चला। यहाँ पर नोज़ुरो का कट देखने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है उसने पिनाकल ऑफ स्वॉर्डमैनशिप को अचीव करके रखा है। अब यहाँ पर जिन लोगों को पिनाकल ऑफ स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पता नहीं, मैं उन लोगों को बता रहा कि हम लोगों को बहुत ही पहले बता के रखा है। द पिनाकल स्वॉर्डमैनशिप इज द पावर टू प्रोटेक्ट व्हाट वन विशेस टू प्रोटेक्ट एंड कट व्हाट वन विशेस टू कट। मतलब तुम चाहो तो किसी चीज पे अटैक करके उसको काट भी सकते हो बट वहां पर जो बंदा है उसको भी बचा सकते हो। तुम्हारा जो कटाना का कट है वो तुम्हारी बात सुनने वाला है, जहां पर तुम टारगेट करोगे वो तो कट ही जाएगा, बट अगर तुम चाहते हो कि उसके आसपास जो बंदा है उसको कट ना लगे वो लोग भी बच जाएंगे और तुम उनको प्रोटेक्ट कर लोगे, साथ में अटैक भी कर लोगे। और इसको ही बोला जाता है द पिनाकल ऑफ स्वॉर्डमैनशिप।
शिप, जो हम लोगों ने नुज़ुरो के केस में देख के रखा है। पंग रिकॉर्ड का ऊपर वाला हिस्सा काट दिया, बट अंदर के जो बंदा है वो एकदम सेफ है, बिकॉज कट करने से पहले नुज़ुरो ने बोल के रखा है यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइफ फॉर्म्स है। तो यहाँ पर नुज़ुरो ने सेराफिम्स को पर्पसली फ्री किया है। अब एल्डर्स, एडमिरल, वाइस एडमिरल और मरीन्स के साथ साथ हमारे सामने सेराफिम्स भी आ चुका है, तो यहाँ से स्केप करना भी टफ होने वाला है। आगे वेगापंक बोलता है जॉय बॉय डिफीट होने के बाद और भी खतरनाक कांड हुए। ये एंशिएंट वार ने पूरी दुनिया के ऊपर एक दाग छोड़ के गया जो अभी तक हील नहीं हुआ। आगे वेगापंक बोलते हैं नॉर्मल लोगों के लिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज बीच में बहुत सारे सीज है, तो इनको क्रॉस करके सब लोग नहीं जा पाता है। फॉर दैट रीजन जो नॉर्मल लोग है जहां पर वो जन्म हुए वहां पर रह के मरना वो लोग पसंद करता है। वो लोग कभी अपने आइलैंड को छोड़ के बाहर के जो आइलैंड्स है उनका जो कल्चर है उनको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए। और इसके बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं लोग बोलते हैं इज़न्ट इट ऑब्वियस, ऑफ कोर्स समंदर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये तो हमारे लिए कॉमन नॉलेज है। तो ऐसा हम लोगों को पता चलता है जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ हम लोग जहां पर जन्म हुए वहीं पर मर जाएंगे, हम लोगों को बाहर के कल्चर को फॉलो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाके उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करना नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया हम लोग जहां पर जन्म हुए वहीं पर मरेंगे। बट आगे वेगापंक बोलता है ये 1000 साल पहले ऐसा नहीं था, लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली विजिट कर सकते थे। तो तुम समझ रहे हो पहले सिनेरियो कैसा था। आगे वेगापंक बोलता है व्हाइट सेंचुरी के चलते एक बहुत ही बढ़िया खतरनाक इंसिडेंट हुआ, जो दुनिया पहले एग्जिस्ट करता था वो अभी पानी के नीचे डूब चुका है बहुत टाइम पहले। और वेगापंक का ये मैसेज सुन के सारे लोग शॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग द रेवोल्यूशनरी आर्मीज। आगे वेगापंक बोलता है मेरे को पता है इसके ऊपर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट पहले के टाइम में बहुत बड़े बड़े मल्टीपल कंटिनेंट्स थे। आगे वेगापंक ये भी बोलता है ये चेंज हम लोग एक्सप्लेन करता है कैसे एक हिस्ट्री लाइक व्हाइट सेंचुरी को सेंसर कर सकता है, मतलब मिटा सकता है, जैसे इमू समा ने मिटा के रखा है, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। आगे वेगापंक रिवील करता है विद इन अ मिड सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी के अंदर समंदर का लेवल 200 मीटर तक ऊपर चला आया। ये सुन के सारे मरीन्स के आंखें खुल गए कि भाई व्हाट द फक ये चल क्या रहा है। हम लोगों को बताया जाता है जो बड़ी बड़ी वॉरशिप्स है वो भी बस 60 मीटर तक है, यहाँ पर 200 मीटर, मतलब समझ रहे हो। आगे मरीन्स बोलते हैं नो वंडर जो व्हाइट सेंचुरी है वो एकदम से गायब हो चुका है। आई रिपीट ये बात मरीन्स बोल रहा है, इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है मरीन्स विश्वास कर रहा है। दिस इज ह्यूज, ये पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट हो रहा है। और इस मैसेज के बाद मैं बार हमेशा हर एक चैप्टर में बोलता बट ऐसे होने वाला है कि पूरी दुनिया चेंज होने वाली है, सब लोग रिएक्ट करने वाले हैं इंक्लूडिंग मरीन्स। भाई यस यू हर्ड इट राइट। आगे हम लोग को मॉकटाउन का सिनेरियो दिखाया जा रहा था, वहां पर बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं कर रहे थे। ऑफ कोर्स ये अगर सडनली रिवील होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पर मॉकटाउन में हम लोगों ने एक बंदे को देखा जो एकदम से चुपचाप सुन रहा था, बिकॉज मॉकटाउन में हम लोगों को पता है लोग हंसते रहता है, बट यहाँ पर ये बंदा कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, एकदम से सुन रहा था। इसके बारे में हम लोग आगे कुछ पता चल सकता है। आगे हम लोग चॉपर के होम टाउन में चले जाते हैं, साकुरा किंगडम, वहां के लोगों की रिएक्शन देखते हैं। वो लोग बोलते हैं सच में ऐसा क्या पॉसिबल है। और आगे हम लोग वहां पर एक बहुत ही बड़ा माउंटेन देखते हैं जो 200 मीटर का था। तो वहां के लोग बोलते हैं कि सच्ची में पॉसिबल, इतना बड़ा माउंटेन साइज का एक सिटी, एक वर्ल्ड पानी के नीचे डूब भी सकता है, और अगर डूब गया तो वहां पर कितने लोग मारे गए। और इस लाइन के साथ साथ वन पीस खत्म होकर डार्क पीस स्टार्ट होता है, बिकॉज एक वर्ल्ड अगर पानी में डूब रहा है तो सोचो उस वर्ल्ड के कितने लोग मारे गए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। नंबर्स हमारे सामने बहुत ही जल्द आने वाली है, बिकॉज जो वन पीस वर्ल्ड को हम लोग देख रहे हैं ये मेजोरिटी नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी वर्ल्ड पानी के नीचे डूब चुकी है, ढेर सारे लोग मर चुके हैं, जो अगेन हमारे सामने रिवील होना है। एंड ट्रस्ट मी वन पीस अभी डार्क होने जा रहा है, बहुत ज्यादा ब्रूटल मोमेंट्स, ब्रूटल हिस्ट्री, ट्रेजिक पास्ट हमारे सामने आने वाली है। अब इन सबके बाद वेगापंक आगे बोलता है अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्लड एक्चुअल में हुआ कैसे। वेगापंक बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि नेचुरली हुआ है, बट नहीं। वेगापंक रिवील करता है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक मैन मेड कैलामिटी, ये लोगों ने किया है, नेचुरली नहीं हुआ। अगेन हम लोगों की रिएक्शन देखते हैं कि भाई ऐसा सच तो नहीं हो सकता है ना। आगे वेगापंक बोलता है अगर ये नेचुरली होता तो हमारे सामने कोई वार्निंग, कोई साइंस दिखाई देता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वेगापंक ने सारे के सारे रिसर्च करके रखा है, मीटियोरोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंस कंफर्म्ड कि ऐसा नेचुरल डिजास्टर कभी बिल्डअप हुआ ही नहीं। तो वेगापंक आगे बोलता है इन सबसे एक ही चीज कंफर्म होता है, ये एंशिएंट वेपन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ जिसने पूरी दुनिया को डुबा के रखा है। और वेगापंक आगे ये भी बोलता है जिस वेपन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके व्हाइट सेंचुरी को डुबाया गया वो सेम फायर पावर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और ये वेपन एंड टेक्नोलॉजी तैयार है फिर से यूज होने के लिए। ओह माय गॉड दिस इज ह्यूज ब्रो। इन सब के बाद वेगापंक आगे बोलता है जो ग्रेट वार व्हाइट सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है, ये वार अभी तक खत्म नहीं हुआ। और लास्ट में हम लोग को दिखाया जाता है इमू समा ये सब कुछ मेरे यूएस से बैठ के सुन रहा है। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एंड गुड न्यूज नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। अभी बताओ
व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द चैप्टर? बहुत ही खतरनाक चैप्टर था, पूरा चैप्टर मैसेज में चला गया, आई नो राइट, बट जो चीजें रिवील हुए दैट्स इनसेन। तो यहाँ पर हमारे सामने रिवील हो चुका है, पहले वन पीस वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, लोग यहाँ से वहां ट्रेवल कर सकते थे, बट एंशिएंट वेपन और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरी दुनिया को पानी के नीचे डुबाया गया। जॉय बॉय हारने के बाद पूरी दुनिया एकदम से चेंज हो गई और वॉइड सेंचुरी को एकदम से मिटा दिया। और वेगापंक ये सब कुछ जब अनाउंस कर रहा था तब हम लोगों को बैकग्राउंड में दिखाया गया जो वॉइड सेंचुरी है, जो वन पीस पुराना वर्ल्ड है, वो पानी के नीचे अभी भी डूब रहा है। ये पैनल एक अलग ही लेवल का वेट कैरी कर रहा है, पूरे हिस्ट्री का वेट कैरी कर रहा है मैं बोलूंगा। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग वन पीस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानता है भाई, बिकॉज वन पीस के अंदर जितने लैंड्स अभी ऊपर है उससे ज्यादा लैंड्स पानी के नीचे डूबा हुआ है। तो इज इट ऑब्वियस जो वन पीस है वो पानी के नीचे हो सकता है, बिकॉज ज्यादातर वन पीस वर्ल्ड पानी के नीचे डूबा हुआ है 900 साल से। और हमारा जो रिमेनिंग वर्ल्ड है जहाँ पर बाकी सब लोग रहते हैं, ये भी बहुत ही जल्द पानी में डूबने वाली है। कैसे डूबने वाली है हम लोग को ये भी पता चल गया। सेम एंशिएंट वेपन एंड टेक्नोलॉजी वॉइड सेंचुरी को डुबा के रखा है, वो सेम वेपन अभी भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है सेम फायर पावर, और फायर पावर से मेरे को तो या मदर फ्लेम की याद आ रही है। हम लोगों ने देख के रखा है फायर पावर जो पानी के अंदर जलता है, और वेगापंक ने क्लियरली बोल के रखा है ये सेम एंशिएंट वेपन दोबारा यूज होने के लिए तैयार है। तो अगेन वेगापंक ने जो स्पीच की स्टार्टिंग में बोला वन पीस वर्ल्ड पूरा पानी के नीचे डूबने वाली है, इट्स गोना हैपन, इट्स सो फ्रिकिंग ट्रू। अब इसको लूफी, हमारे क्रूमेट्स, रिवोल्यूशनरी आर्मी, शैंक्स और बाकी सब लोग मिलके कैसे रोकने वाले हैं, अब ये देखने में मजा आने वाला है, बिकॉज ये ब्रॉडकास्टिंग पूरे दुनिया में चल रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट, गोरोसे, इमू सब लोग की धोती खोल के रख दी यार वेगापंक ने। अभी देखना बाकी है कि सब लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्या तैयारी लेते हैं इससे बचने के लिए, और जो एंशिएंट वर्ल्ड पानी के नीचे डूबा है उसको कैसे बाहर निकालेंगे सब लोग। अभी तक तो हमारे सामने रिवील हो चुका है कि जॉय बॉय वॉइड सेंचुरी के फाइट में हार चुका है, ये रिवील नहीं हुआ कि जॉय बॉय मर चुका है। एक वाइल्ड खतरनाक थ्योरी कम्युनिटी में चल रही है, जो इमू समा है वो जॉय बॉय के इरा से बिलोंग करता है, वो जिंदा है। डज दैट रियली मीन कि जो ओरिजिनल जॉय बॉय है वो भी कहीं पर जिंदा है? क्यों ना ओडा सेंसेई ने अपने इंटरव्यू में बोल के रखा है वन पीस के लास्ट में एक कैरेक्टर आने वाला है जिसके एक आंख में एक आई पैच रहने वाला है, वो सडनली आएगा और हम सब लोग को एकदम से शॉक कर देगा। और ओडा सेंसेई ने ये भी बोल के रखा उनके हाथों में खुजली होती है उस कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। अब वो कैरेक्टर कौन हो सकता है एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं, बट इट कुड बी पॉसिबल कि जॉय बॉय इज स्टिल अलाइव। यहाँ से होगा क्या, सन गॉड निका एक है हम लोगों को पता है, जॉय बॉय एक है और हमारा लूफी बस लूफी रहेगा, बट इट जस्ट अ थ्योरी ऑफ कोर्स। बट अगेन इट्स अनदर 10 out of 10 चैप्टर, एंड डोंट फॉरगेट वेगापंक का जो रिवील्स है ये खत्म नहीं होता, ये अनाउंसमेंट अभी भी चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक वेगापंक कुछ और रिवील करने वाला है शायद। मैं चाहूंगा कि ये रिवील कर दे कि जुनेशा एंड रोबोट का सिनारियो क्या है, वो लोग जॉय बॉय से माफी क्यों मांग रहे हैं, या फिर इसका कुछ सोल्यूशन वगैरह अगर कुछ बता दे तो हम लोगों को बढ़िया लगने वाला है। बाकी सारे के सारे गुरु से मिलकर इतने टाइम से यार इस ब्रॉडकास्टिंग को रोक नहीं पा रहा है, इट लाइकली पॉसिबल कि इमू समा खुद आ जाए या फिर इमू का फेस रिवील हो जाए। चलो पर बाकी अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट बताना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। 10,000 लाइक्स एम कर रहा हमेशा की तरह, तो कंप्लीट करा दो। 6,000 सब्सक्राइबर्स बाकी है 8 लाख कंप्लीट होने में, तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और हमेशा की तरह तुम्हारा भाई ऐसे एवरी वन पीस वीडियो लेके हाजिर हो जाएगा। तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।